देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की मुश्किलें हजार हैं। गुटबाजी और आंतरिक कलह तो समस्या है ही, सबसे बड़ी समस्या है पार्टी का एक परिवार विशेष पर केंद्रित होना। शायद इसलिए दिग्गज से दिग्गज नेता भी पार्टी में खुद को कमतर महसूस करते हैं और मौका मिलते ही पार्टी से अलग हो जाते हैं। समय समय पर गुलाम नबी आजाद से लेकर पीसी चाको तक कई कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने अपने इस दर्द को बयां किया। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए अल्पेश ठाकोर ने एक बार फिर से कांग्रेस और गांधी परिवार की पोल खोली। उन्होंने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि कांग्रेस में जाना उनकी गलती थी। साथ ही उन्होंने नए नेताओं से अनुरोध किया कि कभी भी कांग्रेस में जाने की गलती न करें। उन्होंने गुलाम नबी आजाद जैसे पूर्व कांग्रेसी दिग्गज नेता का सहारा लेते हुए कहा कि उन्हें गलती सुधारने का मौका अब मिला और उन्होंने सुधार ली। मैं खुशनसीब हूं जो 2 साल में ही गलती को सुधार लिया और कांग्रेस छोड़ दी। गांधीनगर दक्षिण सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता अल्पेश ठाकोर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस में आकर गलती की थी, माफ कर दीजिए। 50 साल से कांग्रेस से जुड़े गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेताओं को भी गलती का एहसास हो रहा है। अल्पेश ठाकोर ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस में आकर गलती की थी, भूल हो गई, उसके लिए सॉरी। पूरे देश से कहता हूं कि कांग्रेस में आकर गलती न कीजिए। 50 साल पुराने गुलाम नबी आजाद और दूसरे लोगों को गलती सुधारने का मौका अब मिला। हमें तो 2 साल में ही गलती सुधारने का मौका मिल गया और हमने सुधार ली। उन्होंने कहा कि गांधीनगर साउथ के साथ पूरा गुजरात बीजेपी जीतने जा रही है। 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी। बीजेपी को यहां विकास के नाम पर वोट मिलेगा। इस बार भी जीत पक्की है। अल्पेश ठाकोर ने कहा कि बीजेपी में आइडियोलॉजी बची है, फाउंडेशन है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है। 2017 में जो गलती हुई उसे बार बार दोहराना गलत है। कांग्रेस में आकर गलती की थी, जो बदहाल गुजरात था उसे बीजेपी ने खुशहाल गुजरात बनाया। अल्पेश ठाकोर ने कहा कि यहाँ की सड़कें, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बीजेपी सरकार में अच्छे हुए। अल्पेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। मुफ्त की रेवड़ी गुजरात वासियों ने कभी स्वीकार नहीं की, इसलिए आम आदमी पार्टी की हार होगी। गुजरात में न भय है न दंगे हैं, सरकार सुरक्षा पर काम कर रही है। मैं शराबबंदी की बात करता था और रोजगार की बात करता था और शिक्षा की बात करता था, ये सब गुजरात में भरपूर है। मैंने समाज के लिए काम किया, गरीब और पिछड़े आगे आए इसलिए काम किया। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे।